व्यक्ति का अपने जीवन में बोलना भी ज़रूरी होता है, लेकिन कब, कहाँ और क्या बोलना है, इन बातों की भी साथ में समझ होना ज़रूरी है। आज आपको ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसका बिना सोचे समझे बोलना उसके भविष्य के लिए कितना नुकसानदायक हुआ। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा बोलता था। वह व्यक्ति हर किसी को हर चीज़ के बारे में ज्ञान देते रहता था। उसको कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन वह अपनी राय देता फिरता था। जब भी उससे कोई बात करता तो वह उसके सामने अपने दुखों का भंडार रख देता था। किसी की भी पूरी बात बिना सुने वह अपनी सलाह देना शुरू कर देता था और इसी कारण से लोग उसे पसंद नहीं करते थे। गांव के लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। अब उसे एहसास होने लगा था कि लोग पीठ पीछे मजाक बनाते रहते हैं। अब वह परेशान रहने लगा। वह अपनी परेशानी को लेकर एक संत के पास जाता है और सारी परेशानियां संत को बताता है। संत ने उसकी सारी बातें समझी और उसे बताते हैं कि ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसे सारे संसार का ज्ञान प्राप्त है, बल्कि कम बोलने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसे अभी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करना है और वह सीखना बाकी है। इसीलिए वो कम बोलना और ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। और कम बोलने वालों की समाज में अहमियत होती है। उनको पता होता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। दुखों में तुम्हें एक दिन में तो सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ऐसी बातें बता सकता हूँ जहाँ किसी व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। संत उसे उन बातों के बारे में बताते हैं। मेरी वो प्रथम बात यह है, जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ रहे हैं तो उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। जब हम लोगों के अपने जीवन की परेशानियों को बताते हैं तो लोग हमारी उन परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हर व्यक्ति को केवल खुद से मतलब होता है। लोगों के पास बस आप उनकी तारीफ के पुल बांधो और बस उनके मतलब की बात करो। वो आपकी परेशानी भरी बातें सुनकर आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। कोई भी ऐसा ही लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए अपनी परेशानी हर किसी को ना बताकर ऐसे मित्रों या परिवार के सदस्यों को बताएं जो आपकी बात को समझे और आपकी परेशानियों को भी समझाने की कोशिश करें। हर व्यक्ति को अपनी परेशानी को बताने पर लोग आपका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, तुम्हें पता होना चाहिए कि कब क्या बोलना है। आपने संसार की घटना के बारे में सुना है, लेकिन उस बात का पूरा मालूम नहीं है, तो उस विषय में हमारे अधूरे ज्ञान के साथ बोलना उचित नहीं है। तभी बोले जब हमें उस बात का पूरा ज्ञान हो। हम अधूरी बात को लोगों के सामने रखते हैं तो मजाक के पात्र बन जाते हैं और लोग हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। आधी अधूरी जानकारी से मिली बात को लोगों से मनवाने की कभी कोशिश मत करना। मेरी तीसरी बात, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति दूसरे इंसानों की बुराई कर रहा है जो लोग मौके पर उपस्थित नहीं है, तो उस परिस्थिति में भी अपनी तरफ से कोई भी बात ना कहकर उसकी बातों को चुपचाप सुनकर निकलने में ही होता है। हो सकता है वह व्यक्ति जो बुराई कर रहा है जब आप उपस्थित ना हो तब लोगों के पास तुम्हारी भी बुराई करता हो, तो ऐसी स्थिति में लोगों की बातें सुनकर उनकी राय से बचाव करें। अगर उसके साथ तुम भी हो और हाँ में हाँ मिलाकर ऐसा करते हो तो भविष्य के लिए कांटे खड़े कर रहे हो। चौथी बात, जब तुम्हारी किसी व्यक्ति के साथ बहस होती है और सामने वाला गुस्से में तुम्हारी अपमान करता है तो ऐसी स्थिति में तुम चुप रहकर उसके क्रोध पर काबू पा सकते हो। इससे जब उस व्यक्ति का गुस्सा कम हो जाएगा तब वो गुस्से में कई हुई बातों को अपने आप को अपमानित करेगा और कभी भी तुमसे बात करने में हिचकिचाएगा और खराब होने वाली स्थिति से आप उस समय बच सकते हो। आगे से वह तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें चुप उसी जगह रहना चाहिए जहां लोगों को तुम अगर हर जगह चुप रहोगे तो लोग तुम्हें कमज़ोर समझने लगेंगे। सामने वाले को देखो कि वह अपना परिवार का सदस्य या मित्र तो नहीं है। हर जगह सुनना भी हमारी कमजोरी को दर्शाता है। पांचवी बात, जब कोई व्यक्ति आपके साथ अपने दुखों को साझा कर रहा है
तो समझ लीजिए कि वो आपको अपना समझता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की बातों को गंभीरता से सुने और उसकी बिना पूरी बात सुने उसे अपना ज्ञान ना दे। जब आप उसकी पूरी बात सुनते हैं तो उसको आत्मिक शांति मिलती है कि कोई तो है जो मेरी बात को समझता है। ऐसी में अगर वह आपको अपनी समझकर बातें बताता है तो उसकी बातों को दूसरे लोगों के साथ साझा न करे, क्योंकि उसने किसी को बताने के लिए नहीं, सिर्फ अपने मन को हल्का करने के लिए आपको अपना समझ करके ये बात बताई है। संत की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति के काफी कुछ समझ में आ चुका था और वो लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने लग गया था जैसे कि संत ने बताया था। वो अब ऐसे ही मौकों पर बोला करता था जहाँ पर उसको बोलना चाहिए और ऐसी जगह पर वो चुप रहता था जहाँ पर बहसबाजी की संभावनाएं होती थी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कैसी कहानी लगी एक बार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।